विषय। तो आज हम पढ़ेंगे बिपिन बाबू। राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान आगे। पहले पढ़ेंगे राइटर के बारे में, जो लेखक है उनके बारे में। जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान आगे, उनको हम बोलते हैं अगे। खाली तुम तक अगे बोले भी कोई परवा। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान आगे। जन्म है उनका 7 मार्च 1911। 1911 7 मार्च जन्म करते देह त्याग किए थे। मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 1987 1987 1987 में उनका देहांत हुआ था। तो अगे जी का जन्म सन 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ था। हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ था अगे जी का जन्म। तो अगे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान। उनका जन्म कब हुआ था? 1911 को 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ था। पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पुरातत्वविद थे। पिता थे उनका हीरानंद शास्त्री। तो अभी सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान अगे का पिता का नाम कौन? पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। वो पुरातत्वविद थे। अपने पिता के साथ उनका अधिक समय कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। पिता संगे बाबा गोटे चाकरी करते तत्वविद जन थे। सब गवेषणा वगैरह करते पोस्टिंग पड़ूला। तो बापा सहित उनके पिता के साथ उनका अधिक समय कहाँ पर बीता था? कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गोटे लैंग्वेज में बहुत बड़े लैंग्वेज से पढ़ते। तो किन किन लैंग्वेज में, किन किन भाषाओं में उनका ज्ञान था? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान अगे था। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? स्वर उत्तोलन। जब कुछ अन्याय देते हैं, कुछ अभिचार देते हैं, तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं या स्वर उत्तोलन करते हैं। तो क्रांतिकारी उनका व्यक्तित्व था क्रांतिकारी। एमए की पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे। जेहेतु जन्म थी 1911 1987 तो जन्म बेल को भारत स्वाधीनता होता कि तब जिते से बड़ होते जन्म हो 1911 तो केबे स्वाधीनता होता? युवक अवस्था से सब क्रांति विभिन्न प्रकार आंदोलन तब जाके बहुत सारे आंदोलन हुआ करता था। तो उन्होंने वही वाला क्रांति आंदोलन में शामिल हुए थे। तब उन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। एमए की पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे। 1930 में गिरफ्तार होकर 4 साल तक जेल में रहे और 2 साल नजर बंदी। सही क्रांति आंदोलन से जो आंदोलन गुड़िकर जोग दे कौन है 1930 में उन्होंने एक बार गिरफ्तार हुआ था। पुलिस को इंग्रेज मैंने गिरफ्त कर नहीं जाते, बंदी कर देते। कितने साल तक? 4 साल तक उन्होंने गिरफ्तार हुए। फिर अगले 2 साल उन्होंने नजरबंदी में रहे। यानी कि प्रथम 4 वर्ष पूरा जेल भितर बंधा रखा गला। नेक्स्ट 2 वर्ष सब इंग्रेज मैंने कहले कि नजरबंदी रे रह अर्थात तुम जेल छुटकारा मिल गला किंतु कुआडे जीव कोन खाइबे ताको साथ मिसिबे केते खबर इंग्रेज मान पाखु जाउतला, जेलर मान पाखु जाउतला, सब तक नजर रखुते। कौन तार प्रत्येक एक्टिविटीज को से माने नजर रखते थे। नजरबंदी वो अगले 2 साल उन्होंने नजरबंदी में। उसके बाद किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर किसान आंदोलन तक हुआ था
श्रमिक मान किसान माने तुम्हारा कृषक मानकर जो आंदोलन होता किसान आंदोलन उसमें भी उन्होंने भाग लिए हिस्सा लिए थे और भाग लिए। अगेन भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी रचनाकार थी। बहुमुखी प्रतिभा की मतलब बहुत सारे दिगों में कविता काव्य एकांकिका स्टोरी हमारा गल्प एकांकिका निबंध बहुत सारे प्रतिभा की उन्होंने रचना करते। उन्होंने कविता कविता भी लिखे थे, कहानी लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, आलोचना लिखे थे, यात्रा वृत्तांत जो हम लोग बोलते हैं क्या यात्रा वृत्तांत यानी कि कोडा कोच गोटे जगह को जाइथिबो सेठिकार अच्छा माहौल देखिलो जहाँ अनुभव कलो ताको आने जोटा लिखत कौन कहता भ्रमण कहानी ना तो गोटे जगह को जाइते सेठी सब जहाँ देखिलो जहाँ अनुभव कलो ताको जदि हम आनि साहित्य रे रूपांतरित करिबा तो सेया भ्रमण साहित्य को हजबा भ्रमण कहानी ताको यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। उन्होंने वही यात्रा वृत्तांत भी बहुत सारे लिखे थे। तो उनका जो लिखे हुआ है एक सैनिक विशाल भारत प्रतीक और वाक एक अंग्रेजी पत्रिका है अभी पत्रिकाओं का संपादन किया। एक तो उन्होंने साहित्य लिखे फिर कुछ साहित्य पत्रिका के संपादन भी बहुत अच्छी तरह से किए थे। जैसे कि उस पत्रिकाओं में से एक है सैनिक विशाल भारत प्रतीक और वाक एक अंग्रेजी पत्रिका है इसका अगेन ने बहुत अच्छी तरह से संपादन किया था। ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की फिर बाद में उन्होंने क्या किया ऑल इंडिया रेडियो में भी कुछ समय तक उन्होंने नौकरी की। 1943 से 1945 तक सेना में रहे। फिर जब ऑल इंडिया में नौकरी की थी उनके बाद उन्होंने कुछ देर तक उन्होंने सेना में भी रहे थे। कब तक 1943 से लेकर 1945 तक उन्होंने सेना में कार्य किए थे। फिर उन्होंने समाचार पत्र दिनमान नया प्रतीक नवभारत टाइम्स का कुशलता पूर्वक संपादन किया। फिर बाद में और कुछ जो दैनिक समाचार पत्र है उनका भी अच्छी तरह से कुछ कुशलता पूर्वक बड़ी अच्छी तरह से उनका भी संपादन किया था। वो क्या है एक था दिनमान नया प्रतीक नवभारत टाइम्स। फिर प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगेन ने भी 1943 में तारसपथ का संपादन किया। तारसपथ एक साहित्य संस्था उनका भी संपादन किया था। उन्होंने कब किए थे 1943 में। सन 1964 में आंगन के पार पर एक सब क्वेश्चन है आंगन के पार पर काव्य संकलन के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार लिया। कौन सी काव्य क्या है हाँ काव्य संकलन कौन सी काव्य संकलन के लिए तब अगेन ने साहित्य अकादमी का पुरस्कार लिए थे। तब 1964 को आंगन के पार पर काव्य संकलन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है जो हमारी लिटरेचर का एक बड़ा सा पुरस्कार है उपाधि है जो सारस्वत साधक है जो लिटरेचर में कुछ कई भी लैंग्वेज में लिखते हैं ओडिया हिंदी बंगाली उर्दू इंग्लिश कई भी भाषा में लिखते हैं उनको मिलता है सारस्वत का पुरस्कार। उनमें से एक सारस्वत पुरस्कार जिसका नाम बड़ा सा पुरस्कार है जिसका नाम था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। फिर कितनी नाम में कितनी बार कविता संग्रह और एक कविता संग्रह मतलब है और एक कविता संकलन है जिसका नाम था कितनी नाव पर कितनी बार। इसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी एक भारतीय ज्ञानपीठ भी एक साहित्यिक पुरस्कार है। सारस्वत साधकों को ये वाला पुरस्कार मिलता है। ये हो गया तुम्हारा दो शॉर्ट क्वेश्चन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको क्यों मिला था कितनी नाव में कितनी बार कविता संग्रह के लिए उनको मिला था या फिर कितनी नाव में कितनी बार कविता संग्रह के लिए उन्हें क्या पुरस्कार मिला भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ठीक है। फिर उनके जो काव्य रचनाएं थे उनमें से विद्यालम बाबरा अहेरी हरी घास पर क्षण भर आंगन के पार पर असाध्य बिना आदि ये सब था काव्य संग्रह। उपन्यास में शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी
कहानी में से कुछ है विपत का शरणार्थी, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगड़िया, और यात्रा वृत्तांत में है अरे याजावा रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, और आलोचना में है को और आत्मने पर। तो वो तो बहुमुखी प्रतिभा थे, इसलिए बहुत सारे काव्य लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, कहानी लिखे थे, यात्रा वृत्तांत लिखे थे, फिर आलोचना लिखी। आज जो हम पढ़ेंगे खितिन बाबू, ये खितिन बाबू एक कैरेक्टर है, एक लोग है, इनके जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अज्ञान जी ने लिखे था। और ये जो खितिन बाबू एक चरित्र था, वो एक शायद ये सत्य घटना है शायद, क्योंकि इसमें जो लिखा है, अज्ञान जी ने जो लिखे है खितिन बाबू को मिल चुके थे, इसीलिए उनके बारे में उन्होंने लिखे, ये शायद सत्य घटना के आधारित है। तो खितिन बाबू वो चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरे की स्मृतियां संग्रह करता आता है, उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि जिससे भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, समुचे सचमुच देखा है, वो मुझसे भूल ही नहीं सकता, फिर वो चेहरा मनुष्य का ना हो, चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। यूरोपियों को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है, हिंदुस्तानी को हर फिल्मी का चेहरा एक, मानव को सब पशु एक से दिखते हैं, वो भी एक तरह का देखना ही है, लेकिन जिसमें सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हैं। तो ये जो कहते खितिन बाबू स्टार्टिंग जेतेबेले देछि गोटे लोकर विषय कह से जो लोकटी आम साधारणतः असाधारण व्यक्तित्व मान मन रखू, साधारण लोक रास्तार गला बहुत साधारण लोक देखी था, समस्त कथा चेहरा मन रहे कि महात्मा गांधी चेहरा तुम देखी किए देखी न कि मन अच्छी ड्रॉइंग कहले बढ़िया बनईदेव, टकला मुंडा दीटा चश्मा लगेदेवे महात्मा गांधी ना कहीं सी गोटे कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ना गोटे असाधारण व्यक्तित्व। तो ये किंतु खितिन बाबू गोटे साधारण लोक, तो आमे आम जीवन में कहवा कथा कि वो चेहरे कौन सा चेहरा जो जीवन को चेहरे की स्मृतियां संग्रह करता है, उसके लिए वो बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि ये चेहरा मुझे नहीं भूलता। तो जितेबेले बोलते हैं कि जो चेहरा कौन जितेबेले आमे आम जीवन में लेखक जीवन कथा कहते जीवन में जिते सारा चेहरा गुड़ी को से एकठा करिसेंती से समस्त को बसता ना बस नितिन बाबू पढ़ाते 115 पेज। तो लेखक बोलते हैं जो चेहरा है, कौन से चेहरा जो जीवन भर चेहरे जी जड़े राइटर से जो राइटर कथा कह जड़े राइटर से जीवन में बहुत गुड़े चेहरा देखी बहुत गुड़े साहित्य लिखी, तेणु सी कहते एत सारा चेहरा भितर एत स्मृति गुड़ाक मो पाखे अच्छी जो कौ चेहरा कथा मुझे से जो चेहरा जब मोर मन अच्छी मनुष्य समेत गछ पक्षी गिलहरी तमर टावा बहुत तुता बहुत जिनस अच्छी जो साहित्य करके सजेची, तेणुक चेहरा कहले कौ चेहरा कथा कहले मत मन पकेवा कष्ट साध्य बहुत कठिन है किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता। तो मेरे अंदर में मेरे स्मृति में जो सारे चेहरे हैं, किसी एक को मैं नहीं अलग कर सकता कि ये भी मुझे याद करता है, मैं उसको याद करता हूँ, ये नहीं, मेरे स्मृति में बहुत सारे ऐसे चेहरा है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जिसमें भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वो उसे भूल नहीं सकता। जो वास्तव में जो हकीकत है, जो चेहरा को मन रखी विषय किसी लिखा चाहिए, जार चेहरा हृदय को छुई चाहिए कि भूली पार ना, सचमुच देखा है जब प्रकृत सेमती आम रास्ता गला शह शह कोटी कोटी लोक देखुचे, समस्त चेहरा को मन रोचे मन रखुनी, किंतु किसी चेहरा मन रही आर कथा कहले हाँ तार मुहटा एमती सी खाली मनुष्य कि मनुष्य तो गोटे पेट रखुच चेहरा भी मन रही जेकोसी पेट रखिच मन तेणु कहीं सचमुच देखीचु आम सेमती तो आम रास्ता गला सब देखु सेगुड़ा कि सचमुच दिखाबार आम देखुना
हाँ आसुचंदी आखि सामने को चली आसुचंदी किंतु जहां पर मैं सचमुच देखी जे वो उसे भूल नहीं सकता फिर वो चेहरा मनुष्य का ना हो पर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो से मनुष्य रो बा पशु पक्षी रो हम किंतु जहां को प्रकृति रे हम नजर हृदय देखी ना से चेहरा केवे भूलिबनी यूरोप को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है जब कि यूरोपीय माने सब हिंदुस्तानी तांको एक प्रकार लगे हमको भाबो चाइना रे हम क्या बोलते हम भाबते कोन समस्त एक प्रकार रे ଲାଗୁନି ଏକା ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଜଣେ ଆଉଟ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକଟା ପଳେଇ ଆସିବ କି ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସେଇଟା କି ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ନଜରରେ ଦେଖିନୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏକା ପ୍ରକାର ସିଏ ଅଲଗା କହନ୍ତି ଆମର ଅଲଗା କହନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏକା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏକା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଏକା ଲାଗୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରନ୍ତା ନା तेणु हर यूरोपीय को हिंदुस्तानी का चेहरा जैसे एक जान पड़ता है हिंदुस्तानी को हर फिरिंगी का चेहरा एक ଯେତେବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ मतलब ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରିଟେନର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ହରେକ ଚେହେରା ଏକା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି ନା ଆମର ଦେଖିବା ନଜରିଆ ଏଟା ସେମିତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମ କରୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦଉନଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନଜର ଦଉଥିଲେ ହଁ ଇଏ ଆମକୁ हयरान करते तेणु करके हर हिंदुस्तानी को हर फिल्म का चेहरा एक लगता है मानव को सब पशु एक से दिखते हैं और मानव को हम ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଲାଗେ ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଏତ ଗାଈ ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ପୋଷା କରିକି ରଖୁଥିବ ପେଟ ରଖୁଥିବ ସିଏ ଯଦି ହଜି ଯାଉଛି ତମେ 100ଟା ଗାଈ ଭିତରୁ ତାକୁ ପାଇ ଯାଉଛ ଚିହ୍ନି ଦଉଛ ନୁହେଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି କୁତ୍ତା ହଉ ପେଟରେ ଆଜି କିଛି କୁକୁର ରଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପପି ଗୋଟେ ରଖିଛ କିନ୍ତୁ ଯଦି 100ଟା ପପି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ତମ ପପି ସେଇଟା ସବୁ ମତେ ଏକା ପ୍ରକାର ଲାଗେ ତମେ से 100टा पपी तुम पपीटा को बाछी नहीं जीवो चिन्ह पारिबो तो इसीलिए मानव को सब पशु एक से दिखते हैं वो भी एक तरह का दिखना ही है लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है ये सच ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା 100ଟା କୁତ୍ତା ଭିତରେ ଆମ କୁତ୍ତା କିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ହଁ ଏକା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଇ କୁତ୍ତାକୁ ସଚମୁଚ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି वो ही जानता है कि हर व्यक्ति हर पशु हर पक्षी अद्वितीय है अद्वितीय माने यानी कि टमाटो से डिफरेंट सी जहां सी नुह जी प्रकृत देखिथिबो ता नजरिया रे हर एक व्यक्ति हर एक पशु हर एक पक्षी कुछ भी हो वो अद्वितीय होते हैं और हर चेहरा स्मरणीय प्रत्येक भी चेहरा अलग अलग स्मरणीय की मन रे रहिथिबो सवाल यही है कि हम उसको विशिष्ट पहलू को दिखने की आंखें रखते हैं कौन ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କୁତ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛି ତମ ପେଟକୁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଲାଗୁନି ପାଞ୍ଚଟା ପେଟ ଯା ସେ ବି ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିଛ ସେଇ ପହଲୁରେ ଦେଖିଛ ଏମିତି ତାକୁ ସେଇଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛ ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ତମେ 100ଟା ଭିତରେ ବି ତାକୁ ବାଛି ନେଇ ଯାଉଛ ତେଣୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ଏଠି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିତିନ ବାବୁ ବିଷୟଟା ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଗପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲେଖକ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ ସେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚେହେରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ହିତିନ ବାବୁ ଅନ୍ୟତମ ଯେ ଖାଲି ଯେ ହିତିନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ ସେ ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ଜଣାଉନା ସରି ପାଠକଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହିତିନ बाबू बोले आओ को चेहरे को मन रही ताकू मध्य कहते मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और उनके चेहरे सामने आकर उलटना देता है क्या हम नहीं क्या हम तुम भूल गए हो इनमें पुरुष है तब तापर पुणी भावुचंदी मु जेतेबेले केतेबेले भी खाली समय रे बसी थे टेक कहउचंदी जेतेबेले गोटे खाली समय रे बसी थे मन में गोटे चेहरा के आसी सेतेबेले बहुत गुडे चेहरा मो मन को आसी जाए कहीं मोर स्मृति में बहुत गुड़ाई चेहरा अच्छे से मनुष्य हो पशु पक्षी हो किए भी हो तेणु से जो जिनसा कहते मैं भी जब किसी चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जिते मुझे एकुटिया बसी गोटे चेहरा पर ध्यान केंद्रित करने चाहूँगी ध्यान दूसरी
भाबुची सेतेबेले मो मन रे बहुत गुडे चेहरा अछि जोटा कि गोटे पर गोटे आसी मु कि से मु अर्थात ताको देखा जाउछे सेमति समस्त चेहरा, इसलिए वो बोलते हैं कि उनके चेहरे सामने आकर उल्लेखना देता है तनको आसे कि कहूची क्या मैं क्या हम नहीं, क्या हम जो चेहरे तुम अभी सोचते हो क्या हम वही चेहरे है एमती तार अर्थ की आसिकी कहूची नहीं ताकर भावना को प्रत्येक चित्रपट आसिकी देखा जाउची कि ये किसी एक विषय से इसमें सिर्फ मनुष्य नहीं है, इसमें कौन कौन है जो उनके स्मृति में आता है, जो फिगर जो चेहरा उनकी स्मृति में आता है वो कौन है। इसमें से कई बार पुरुष है, स्त्रियां है, उनके चेहरे उनके जो हृदय में जो आते हैं या फिर उनके स्मृति में जो भावना में जो लोग सब आते हैं, जो कुछ चीज आता है उनके बारे में वो बोलते हैं कि उनमें से कभी पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, इतर प्राणियों में ए जो गोड़े लिखा है सीधा ना गोड़े नुआ सीधा ना गोड़े एटा तमरा मिसप्रिंट हेची केना आर ओरिजिनल बही मु पढितली आर पढौती गोड़े शब्दर अर्थ में किछि पाइ नै हमें भाबितलु जे लेखक कते गोड़े शब्द को आनि जे किछि गोटे गोड़े माने गोड़ा शब्द गोटे अछि कि ताको तो गोड़े हिंदी में कहै जाय तेणु करी जेतेडा मु एटा हम शब्दर अर्थ पाइलु आर ओरिजिनल बहीटा सर्च करी पढितली कितन बाबू अंकल लिखाटा ओरिजिनल बही আছে घोड़े घोड़ा एटा को तुम करेक्शन कर दो घोड़ेटा घोड़े कर दो। तो जो उनके स्मृतियों में जो जो आते हैं उनमें से कई कई पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, इतर प्राणियों यानी कि मनुष्य के अलावा पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा उनके अलावा जो कुत्ते हो, गिलहरी हो, कुछ कौवा हो, ये सब इतर प्राणियों में जाता है। इस इतर प्राणियों में घोड़े है, कुत्ते है, तोते है, गिलहरी है, तो क्या देखते हो केतेबेले गोटे पुरुष मन स्मृति को चली आसुची तो केतेबेले नारी भी आसुची केतेबेले बच्चा केतेबेले इतर प्राणी रे केतेबेले घोड़ा केने जो जो स्मृति गुडी तांको मन भितर अछि से समस्त स्मृति से जेतेबेले कुटे बसित होचंती तांकर आखि सामने को चली आसुची। उनमें से इतर प्राणियों में घोड़े, कुत्ते, तोते तोते कौन मैं तो और गिलहरी कुछ मुसा गिलहरी जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी से गोटे गुंडीची मूषा को ना ताको रखी दिले गिलहरी को वो पालते थे उनको हमेशा अपने जेब पे पॉकेट में रखते थे तो वो भी आता है कभी कभी उनके स्मृतियों में उनके दिमाग में कभी कभी वो भी आते हैं। एक मुनाल जो मेरी गोली से घायल होकर चिपटा हुआ मिली दौड़ा था गोटे मुनाल पक्षी गोटे सेटा गोटे चढ़ी है ना गोटे प्रकार पक्षी मुनाल पक्षी से भी मध्य आसुची ये ताको गोटे गोली रे घायल कर देथिले चिपटा हुआ चिन्ह माने तारे छटा तो छटा मिले से डेई डेई गिरा ताको आसीची मिली दौड़ा। एक कुत्ता जो मेरी बीमारी में मेरी सिरहाने बैठकर आंसू गिरा था और उनका एक कुत्ता था जो जब लेखक कई बार बीमार पड़ते थे तो वो आकर उनके सिरहाने बैठकर उनका मुंडा पकड़ बसी ना लुआ बड़ो होता था रहते पेट बोले तार चेहरा भी मन आसी जाए बड़े बड़े सुनती रे। एक टूटी चोंच और पंख वाला कौवा था जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परखट्टे से पुकारने पर आधा उड़ता और उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था। आउटे मुल्तान जेल में गोटे जेल नाम से जो मुल्तान जेल रे हम आगु पढ़िचे से 2 वर्ष सॉरी केते वर्ष जेल रखले 4 वर्ष गिरफ्तारी थे जेल में रहथिला और 2 वर्ष नजर बंद रे तो जेतेबेले से जेल में रहथिले मुल्तान जेल रे सेतेबेले मध्य सेठी गोटे टूटी चोंच और पंख वाला कौवा गोटे कुआ थिला भंगा तार हंटटी टिके क्रैक हो जाई भांगी जाई तार परटी छिंडी जाईवा अधा छिंडा गोटे कुआटे काउंटे थिला कौवा था जो मेरे दोस्त बना था सेतेबेले जेल भितरे सांगो हो जेता आसीकी ताको पाखरे बसा उठा करथिला से कौवाटा त सांगो हेता और जेहे तार पर गुडी को छिंडी छांडी जाता ताको परकटे बोली डाकथिले परकटे पुकारने पर वो आधा उड़ता उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था। जेतेबेले लेखक ताको अगेन भी जेतेबेले ताको परकटे कहि डाकी दउले से खंडी उड़ा दे आधा उड़ा हुआ यानी कि खंडी उड़ा आधा उड़ुथो जे तार पर छिंडी जाई आधा उड़ा हे ताको पाखरे आसी बसी पड़ी जाउला से ता पाखरे हाजिर हो जाउ सेही चेहराटा भी मध्य लेखकଙ୍କର मने अछि एते गुडे स्मृति भितरे से चेहरा को साइती रखुचंती कहां तक गिना जाए फिर लेखक बोलते और कहां तक गिना जाए
ये किछि गिना चुना किछिटा स्मृति को से एठी लेखिबा माने लेखिले किंतु से कहते आउ केते गणी बहुत गुडे आउ स्मृति अछि जोटा कि आमे यदि से पुणे कहते अगर पेड़ पौधों पे हम चेहरे नहीं मानते, पेड़ पौधों को हम चेहरे नहीं मानते, बहुत गुडे गछ वृक्ष मध्य तांकर हृदय अछि तांकर भावना अछि ताकू हमें चेहरे बोली नहीं माने मानो नहीं ताकू हम चेहरा बोली किछि मानते से मध्य हम मिसी गला बहुत गुडे हो जाता। इसीलिए वो बोलते हैं पेड़ पौधे को चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वो भी सामने आ खड़े होते। अगर मैं चेहरे के बारे में सोचता हूँ तो ये सारा चीज मेरे सामने आकर खड़ा होता है, मेरे आगे में आकर खड़ा होता है। अगर मैं पेड़ पौधे होते हैं उनको भी कई बार उनको अगर मैं नहीं देखो बोलते हैं वो तो मनुष्य में नहीं है ना, वो चेहरे नहीं, अगर वो चेहरे होते तो वो भी आकर खड़े हो जाते मेरे आंखों के सामने। आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं का मतलब ये नहीं कि सचमुच वो आकर आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं, उनका सुर्ती आकर दिखाई देता है, उनकी भावनाओं में वो आ जाती है। ठीक है, कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियां है, तो उनके याद में कौन कौन है? कालिदास कालिदास संस्कृत कवि थे, उनके एक उनका एक बड़ा सा काव्य था शकुंतला। दुश्मन शकुंतला के लव स्टोरी के बारे में लिखा गया था। उनमें जब शकुंतला जा रहे थे तो वनस्पतियां भी होते थे, वनस्पति यानी कि बड़े बड़े वृक्ष वो भी होते थे। मतलब होते थे क्या, बंडिंग हो गया था हीरो हीरोइन से वो जंगल। ठीक है, एक सांस्कृतिक काव्य है, संस्कृत बढ़िया सुंदर काव्य से लव स्टोरी ଥିଲା ଯେମିତି କି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଶ୍ମନ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଛନ୍ତି, ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯେମିତି આપણે କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଥିଲେ ଜାଣୁ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟୁତ ପାଣ୍ଡୁପନ୍ନା ମୁଚ୍ୟତି ଅସୁଜଳଲତା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ଯେ କେମିତି ବନସ୍ପତି ମୁଚ୍ୟତି ଅଶ୍ରୁ ଇଲାଲତା, ଇଲାଲତା ମାନେ ଗଛ ଲତା ବନସ୍ପତି ସମସ୍ତେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଧାଡି ଅଛି। फिर मेरी सहानुभूति उतने दूर तक शायद नहीं है, तो अभी फिर लेखक ने बोलते हैं वनस्पति के बारे में छोड़ो, पेड़ पौधों के बारे में छोड़ो, क्योंकि मेरी सहानुभूति इतने दूर तक नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है, सभी अद्वितीय सभी स्मरणीय। से गछ लता कथा छाड़ी दउछंती, एते दूरदृष्टि संपन्न नुहे जे गछ लता को मन रखबा सेमाने कोठी केतेबेले कांदिले को हिरोइन गला माने सब सहानुभूति को हृदय नाही, किंतु जदि चेहरा कथा कुआ दिबो ताले मो हृदय रे बहुत गुडा चेहरा अछि जोटा हर एक चेहरा मेरे लिए अद्वितीय है, जे सब समान हो लेकिन प्रत्येक चेहरा अलग जड़े जड़े तो डिफरेंट और सभी स्मरणीय है, सबको मैं याद अभी भी मेरे याद में सब चेहरा है। अगर एक सुनता हूं तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं, चुनता हूं एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, पर बुद्धि में लाल है, जरा उसे लौटकर भागने का कष्ट करो। तो एटी गप आरंभ करिवे ता पूर्व कहउजंती तो मेरे जो भावना में जो इतने सारे चेहरे हैं, इनमें से मैं एक चेहरा चुनता हूँ कहानी के लिए, आप लोगों को पेश करने के लिए। वो चेहरा जो चुनता हूँ मैं वो एक असाधारण नहीं है, मैं एक साधारण चुनता हूँ, क्योंकि हर असाधारण हमेशा हम लोग क्या करते हैं, असाधारण व्यक्तियों को ही याद में रखते हैं, उनके लिए ही कहानियां बनाते हैं। लेकिन उन्होंने बोले कि किसी असाधारण के लिए नहीं, मैं चुनता हूँ कि अत्यंत साधारण व्यक्ति, अत्यंत साधारण चेहरा, कि यही मैं कहना चाहती हूँ कि असाधारण ही स्मरण नहीं है। तो लेखक अब बोलते हैं सिर्फ असाधारण ही स्मरणीय नहीं होते हैं, कभी कभी साधारण भी स्मरणीय हो जाते हैं, अगर उनका कोई छोटा मोटा काम हो तो जे बड़ बड़ काम करछि से खाली मन रखु ना, हम साधारण जीवन रे छोट छोट जिंस भी काटू शिखी थाउ। तो ए जो से चेहरा को हमको सुनेइबा को चाहते गपटी कृत्रिम बाबू से गोटे साधारण, किंतु तांकर कार्य तांकर चलनी तांकर जो सब किछि करेला परे भी जो आत्मविश्वास सेटा मध्ये गोटे लोक को बहुत सारा निज अन्य को आत्मविश्वास भरी दबारे सहायता करते, तेणु सी बाछिचंती गोटे एमिति चेहरा गोटे एमिति माने कैरेक्टर को जोटा कि मनुष्य मन रे आत्मविश्वास को बढ़ेबारे चेष्टा करिवो। वो चेहरा
वो चेहरे वो थे नितिन बाबू के चेहरे। क्या था, क्या खासियत था, क्या लाइक एक्स्ट्रा गुण था उसमें, यहाँ पर किसके ऊपर, नितिन बाबू, नितिन बाबू में क्या ऐसा गुण था जो जिसलिए लेखक ने चुना नितिन बाबू। वो तो बोलते थे कि वो साधारण है, ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या साधारण गुण है। वो चेहरे, वो एक चेहरा नितिन बाबू का चेहरा ना सुंदर था ना असाधारण। ये सब क्वेश्चन आरंभ हुआ। नितिन बाबू का चेहरा दिखने में नितिन बाबू कैसे थे, नितिन बाबू देखने में कैसे थे, वो चेहरा, वो एक चेहरा नितिन बाबू का चेहरा ना सुंदर था, सुंदर बिल्कुल न जैसे ना असाधारण किसी गोटे ताको एक्स्ट्रा क्वालिटी किसी नथले, गोटे असाधारण व्यक्तित्व नथले जे गोटे गोटे बड़ काम कर देइछथि सेमति भी नथले, ना हम बड़े आदमी ही थे, ना गोटे बड़ धनी घर लोक कि बड़ आदमी गोटे थे जे बहुत बड़ जिनिस आविष्कार कर देते ता भी नुहे। साधारण पढ़े लिखे साधारण क्लर्क, क्लर्क गोटे साधारण अल्प किछि पाठ पढ़िथिबा छोट क्लर्क चाकरी करिथिबा गोटे पर्सन थे नितिन बाबू। मैंने पहले पहले उन्हें देखा तो कई देखने की बात उनमें नहीं थी। तो लेखक कभी बोलते हैं कि जब पहले पहले मैंने नितिन बाबू को देखा, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी उनके पास कुछ नहीं था जो लिखने के लिए। हाँ लोकटा को देखि ताମାନେ क्वालिटी का से आविषय में साहित्य लिखि तापरे किछि गुण को तांग पाखरे पाई नथिली। इसलिए जो मैंने पहली पहली वो जो मैंने कौन अगेन, अगेन जी खुद बोलते हैं मैंने यानी कि अगेन जी खुद बोलते हैं कि पहली पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी, तब किसी से देखकर किसी क्वालिटी का क्या कौन देखे, इतना नहीं है, और से कुछ कम उनके पास देखने को लायक था। और एमित्रे भी एमिति थी जा जे गुडे दीटा तीनटा लोक होइथिले समस्त को तार जो क्वालिटी थिला अन्य माने को तुलना रे पूरा कम, से किछि भी गुडे नकले तार किछि देखला जस्ट गुडे साधारण लोकटे हाँ छोटे जो ऑफिस जाउ सेमती एति किछि आराम करू तार आखि नथिला, गोटे आखि फुटी जाइथिला किछि गुडे कारण देह सारा चिंचक के कारण तुमर स्मॉल पॉक्स कोन का बुझ दाग रही जाए ना सेतिरे नै कि छौ छौ लागो ये दाग नै छौ हाँ हाड़ा फुट ऊपरटा बसंत 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 हाड़ा फुटी दाग तो कमी जाउ धीरे धीरे एबे तो हाड़ा फुटी हेले भी सुधा एबे भी होउची कोठी ना कोठी किंतु कमी जाउ किछि दिन पर छोट छोट फुटी बसंत ता बड़ ये रही जाए बड़ा दाग कालो पूरा गात गात हो जाए बसंत किछि दाग चेहरे रे मत वो साधारण मैंने उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी, इतना है कि और से कुछ कम उनके पास देखने को लायक था। अन्य लोगों को और कम दिन से मिला था देखा सब कुछ खास था, लेकिन क्या था चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी। जब पहली बार लेखक ने नितिन बाबू को देखा तब वो देखने में कैसे थे, वो एक साधारण व्यक्ति थे, क्लॉथ थे और चेचक के कारण उनके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और एक आंख गायब थे, एक आंख नहीं थे, ठीक है। चेचक यानी कि बसंत रोग सेटा जो स्मॉल पॉक्स होचे आमा चेचक के दागों से भरे था चेहरे पर से दागों रे भरला और एक आंख गायब थी, गोटे आखि नथिला आरंभ तार गोटे आखि नथिला और एक बाहु भी नहीं थी, और गोटे बाहु भी नथिला हातर बाहु माने नथिला केवल दुईटा गोड़ शरीरटा हातटा गोटे हाथ है एतिकी थिला जेतेबेले लेखक प्रथम थर ताको देखिथिले कि कोट की अस्थिर पिन लगाकर बटन के साथ जोड़ दी गई थी। तो गायब और एक बाह भी नहीं थी, कोट की अस्थिर पिन लगाकर बटन के साथ जोड़ दी गई थी, यानी कि जो तरह हाथ तो नहीं ना तो बटन टा कोट टा को पिंदे जे तार बटन गुडा को लगे दे खाली से झुलुची एटी हाथ भी नहीं, हाथ नथले भी देखिथिबो कई बार रास्ता में जार हाथ नथबो ड्रेस पिंदिथिबे गोटे हाथ तो गोटे हाथ खाली झुलुथिबो नै तांकर सेम देखि प्रथम जो इंट्रोडक्शन ता हेतले प्रथम जेतेबेले देखिथिले लेखक ताको एई भଳି देखले गोटे कोट टे पिंचନ୍ତି अस्थिर लगे देछନ୍ତି बटन फटन लगे देछନ୍ତି किंतु गोटे हाथ अछि गोटे हाथ नहीं, चेहरे चेचक के कारण बहुत सारे दाग थे और एक आंख गायब। तो एडी क्वेश्चन आसीबो 2 मार्किया बेले बेले 3 मार्किया আছে जे जो पहली बार लेखक ने नितिन बाबू को देखा तो उनके चेहरा कैसा, देखने में वो कैसे थे एतिकी देखिया को पड़िबो तुम। कानों को अपशब्द तो मानते ही है, कानो माने कानो एडी कानो अर्थ कोणा साधारणतः हमर कोन गुटे आखि जर नथांती कोन अपशब्द मानते हैं यार कोणा देखि देलो अशुभ हबो साधारण लोक माने कथा बर्ता होती, कानो को अपशब्द तो मानते
बाकी गुण रे बहुत सारा चतुर करथांती आदि साधारणतः देखिबो अंध माने आमे जेते रोड क्रॉस करि पारि न अंध माने बढिया से रोड क्रॉस करथि से माने तो आखि नै तथापि ताको से बाडी आमे आखि बंद करिकि बडे बाडी धरि चली पारबा चली पारे किंतु सेमानकर से क्वालिटी ता आखि नै किंतु सेति माने एक्स्ट्रा क्वालिटी अछि से बाडी धरि चली पारे तांकर लेखा अंध मानकर बही तमे हाथ मारी आखि बंद करि पढि पारिबो सुई की टच करि करि पारिबो कि को अक्षर है कोन तांकर तो हम टिके शब्द कर लिखि ना ऊंचा ऊंचा उठी थे छुई की कहबे से आमे से छुई की कहबे पारि अछि किंतु सेमाने कहउछे काहे कि एना भगवान सबरे की बात कोटे जिंस कमी दे ना आउ कुछ तो जिंस भरपूर कर दे इसीलिए कानों को तो हम लोग अक्षर को मानते ही है लेकिन अति चतुर भी मानते हैं वो चतुरता से चतुर कोणा माने वो चतुर भी तांको हमें कोन ए देखा गेला अशुभ है जीव जो भाबती एक आखि अशुभ काहे ना एक्चुअली सेटा पुराण को आसी शुक्राचार्य को आखि शुक्राचार्य थिले तार गुरु व्याख्या असुर मानकर गुरु जेतेबेले बामन अवतार भगवान तांको आखि को दे देथिले कुछ भेद करेंगे तो सेबटी से शुक्राचार्य एक आज्ञा तेणु करके ना हम कहते जेहेतु से असुरकर गुरु तो सेही दृष्टि रो पुराण आसी आसी कि कोना अपशकुन एक्चुअली सेमती किछि अपशकुन न थाए और चतुर्थी माने पर कितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और सुचिता थी इसीलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी बाहु पेड़ से गिरने पर गई थी और कटवा देना पड़ी उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते हैं तो जेतेबेले लेखक कोन कहले एते किछि खास रूपता विषय रे किछि सेति पे जस्ट मु देखि ताको देखा हेतला किंतु परे लेकिन पर कितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण लपनर सुजेता थी तो परे पर्यंत ताको देखिली ताकर हंसी रे गोटे मनीष पथरे जेते गोटे छोट जिंस हरै दिए ना ता मन रे हसन है गोटे देखितो साधारण लोक माने हम सब हाथ बड़ अछि किछ गोटे कारण हम हाथटा कटि गेला कि गोटा कटि गेला सेही खुशीटा जेतेबेला हम करूथिला सेही खुशीटा आ केबे भी रहबे मनरे सब बेले मनरे गोटे अविश्वास हाथटा थाते कासी कोड किंतु कितिन बाबू को सेमती किछि लक्षण देखिया को मिलुथिला से बढिया हसी की बिंदास रे लोक सदी किछि गोटे माने क्षति हैनी किछि ताकर लॉस नै सेमती आमती ताकर सुविधा लेके ताकर कथा बार्ता शैली थिला सते जेमती ताकर पूरा खुलापन माने बोले की कथा बार्ता संग मस्ती मजाक करते जेमती ताकर जीवन किछि भी ऑब्स्ट्रकल्स नै एते पई इसीलिए बाद में और संगे अब लेखक सेते पई एई गुण देखि कि ताकर तांको प्रति आकृष्ट है कि तांको विषय रे तांको आखपाख लोकन को सब पचरा उचरा करी कि तांको विषय जानिया को पाइले जे कैसे ये सब सारी कैसे हुआ था तो उसने से मालूम हुआ कि आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रहती छोट बड़ो चेचक में जो चिकन सॉरी तमर बसंत रोग हेतला ता कोइ कि आखि गोटे नष्ट हो जाइतला एवं बा पेड़ से कितना आ हाथटे भांगी थिला केमते बाहाटी एडा भी क्वेश्चन आसीबो पेटे कितना बाहा कैसे पेटे पेला वाला बाव कैसे कट गया था नष्ट हो गया था तो पेड़ से गिरने पर जब एक दिन उन्होंने पेड़ में थे पेड़ में चढ़ते थे शायद वो गिरने पर टूट गई थी और कटवा देना पड़ा हाथ भांगी गेला गछ चढ़ी दिले हाथ भांगी गेला बाहु पकड़ू गुंड होइला ताकू काटिया को पड़िया कटवा देना पड़ी उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के सभी प्रशंसा